इस वक्त हमारे साथ गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री और खुलकर बोलने वाले नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और आपने उनको कल भी सुना होगा, जिन्होंने कल सबसे पहले बताया था कि हम सब इस्तीफा देने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं सुबह से प्रताप जी। आपके साथ पहला सवाल यही कि जब बात गुटबाजी की सवाल होती है, जब सवाल होता है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, तो आप बंदूक मोड़ देते हैं बीजेपी की ओर। ऐसा क्यों नहीं मानते कि कांग्रेस में दो बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी की वजह से आज पार्टी की भत पिट रही है? राजस्थान में एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, कोई गुट नहीं है, एक गुट है कांग्रेस का और सोनिया गांधी जी का गुट। गुट तब क्रिएट हुआ जब राजस्थान में सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने कोशिश की। एक ही गुट है सोनिया गांधी जी का गुट, दुनिया जानती है। और जब पिछली बार तैयारी हुई और सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ तो लगभग 18-19 विधायक चले गए दिल्ली। 1.5 महीने तक हम होटलों में पड़े रहे। तब लोगों ने कहा यह गुट है। तब होटलों में सोनिया गांधी जी का गुट था। रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन जी और वेणुगोपाल जी सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि, अशोक गहलोत जी सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि। हम तो बच्चे हैं, पॉलिटिक्स में कल आए भैया, हमें कोई गलतफहमी नहीं है खुद के बारे में। इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर दिल्ली से आकर यहाँ कहते हैं और कांग्रेस का एक एक विधायक सोनिया गांधी जी के आह्वान पर उस वक्त अजय माकन जी और वेणु गोपाल जी की बात सुनता है। और यहाँ गवर्नर कलराज मिश्र साहब मीटिंग नहीं बुला रहे थे विधानसभा की, बैक में जाइए, विधानसभा की मीटिंग नहीं हो रही थी, ये बैठे, इनको पता है, जो लोकल पत्रकार यहाँ पे बैठे हैं, और ये कह दिया था विधानसभा का सत्र नहीं बुलाएंगे। तब अशोक गहलोत जी बुखार में थे, यहाँ धरना देना पड़ा, गवर्नर हाउस पे घेर के बैठ गए हम कि भैया विधानसभा का सत्र बुलाओ। उस दिन लग रहा था आज विधानसभा भंग हो जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनिए आप, ये लड़ाई कोई गुटबाजी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अपने परिवार में अपनी बात कहना, अपने मुद्दे उठाना कोई गुटबाजी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आज भी आवाज देंगे तो खून बहा देंगे। तो अपनी बात कहने के लिए इस्तीफा देना पड़ता है आप लोगों को? ये टीवी 9 तय नहीं करेगा। एक बात तय कर लीजिए भाई साहब, हमारे परिवार का मामला, आप आए, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपका सम्मान कर रहा हूँ, ये दरवाजा खुला है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अजय, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपने अपने भाषण दे दिया, मेरा भी सुन लीजिए। टीवी 9 मेरे से कोई सवाल कर रहा है तो मैं दे रहा हूँ। एक भी चैनल, मैं कह रहा हूँ ना आपको, अकेला मैं ऐसा आदमी उसका दरवाजा जनता के लिए भी खुला रहता है, सबके लिए खुला रहता है। भैया सड़क पे भी जवाब देता हूँ, अभी क्यों जवाब देने से डरते नहीं है? सुन तो लो, पूरा जवाब तो पूरा जाने दो, सिर्फ सवाल ही सवाल जाएंगे तो लोग हंसेंगे, मजा नहीं आएगा उनको। ऐसा है, जो कल सारा मामला हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि बैक में विद्रोह हुआ है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश हुई। तभी तो ये कल वापस 102 विधायकों का रिएक्शन आया कि साहब आप इतने जल्दी जल्दी फैसले कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं अशोक गहलोत जी, बहुत खुशी की बात है। अशोक गहलोत जी ने कहा मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, तुम्हारी बात सुनूंगा। तो अशोक गहलोत जी की जिम्मेदारी अपने विधायकों के प्रति भी है, ये बात सुन लेना आप। अशोक गहलोत जी को आला कमान से बात करनी चाहिए। आप तो अभिभावक हैं। आज मैं किसी को जबान दे दूं, हम राम के वंशज हैं। राजस्थान में क्या, इंडिया में कहते हैं लोग कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वचन तो अशोक गहलोत जी ने दिया था, निभाना ही पड़ेगा, सुननी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। आप अपने अभिभावक से सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अजय माकन, जिनको दिल्ली से सोनिया गांधी जी ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोल दिया है कि अनुशासनहीनता है। अजय माकन जी हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोल दिया तो उनका सम्मान है। यदि वो कोई बात पूछेंगे तो जवाब देंगे, नोटिस देंगे तो जवाब देंगे। अजय माकन जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। अजय माकन जी का यहाँ पे कल रात को रोटी साथ में खाई है उनके, और वहीं बैठे थे, वहीं सीएम हाउस में मिलकर आए, मैं, धारीवाल जी, महेश जी और संयम लोढ़ा जी, और वापस आए हम डोटासरा जी एमएलए को लेने। आधे एमएलए चले गए नवरात्रा में। ऐसा क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है, क्या हो गया? अभी तो राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, अभी तो पूरे हम जयपुर में रोज यात्रा निकालते हैं हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर, और इस वक्त बीजेपी से लड़ने का वक्त है, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन अगले साल ही चुनाव है राजस्थान में। अगर इस तरह से गहमा गहमी रहेगी तो आपको लगता नहीं कि इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? अभी थोड़े दिन पहले वल्लभनगर में उपचुनाव हुआ था। ये बीजेपी के बहुत ज्यादा डायलॉगबाजी करने वाले प्रभारी अरुण सिंह जी रोज उदयपुर में बोलते थे, वहां प्रभारी था, 40,000 से जीतेंगे, 50,000 से जीतेंगे। ये राजेंद्र राठौड़ हवाई जहाज में 3 बार मेरे साथ गए, आप तीसरे नंबर पे आओगे। वहां तो रणधीर सिंह भिंडर जीतेंगे, एक निर्दलीय लड़ रहे थे, रोज डायलॉगबाजी करे। मैंने कहा राठौड़ साहब, वल्लभनगर में कम से कम 20,000 से जीतेंगे। वल्लभनगर हम 20,000 से ज्यादा वोटों से जीते, बीजेपी चौथे नंबर पर जमानत जब्त, दरियावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर। राजस्थान के सारे पंचायत चुनाव हम जीत गए, नगर निगम चुनाव जीत गए, नगर पालिका जीत गए।
भाई साहब यही तो रिजल्ट होता है। सुन लेना, 2023 को लेकर बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। उनको पता है एक स्टेट ऐसी है राजस्थान जहां वो हार रहे हैं। क्या बात करते हो, गहलोत सरकार की क्या योजना है? 1 करोड़ घरों में 1500, 1250, 750 अलग अलग पेंशन जाती है। कुछ घरों में तो 3-3 हजार रुपए जाते हैं। अकेला राज्य है जहां 1 करोड़ घरों में पेंशन जाती है, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन। अकेला राज्य है जहां इलाज पूरा फ्री है। मॉडल है हम दुनिया में, जहां दवाई फ्री, जांच फ्री, एमआरआई फ्री, सिटी स्कैन फ्री, और आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री, जहां प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का इलाज फ्री, 50 यूनिट तक बिजली फ्री, इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए का भोजन। आप, और जब कोरोना आया तब तो रिकॉर्ड टूट गए, तब आह्वान किया गया चीफ मिनिस्टर का, कोई भूखा नहीं सोएगा। शांति धारीवाल जी का कल का एक वीडियो आया, जो आप बात कह रहे हैं इन्हीं बातों को वो भी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अशोक गहलोत यहां रहने चाहिए क्योंकि तभी फायदा होगा, कोई और आ गया तो इन योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। तो आप लोग नहीं चाहते कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक बात बताइए, हम चाहते हैं अशोक गहलोत जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन कल धारीवाल जी ने जो वीडियो आया है, ये 82 या 83 के हो गया, 80 के हो गए, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे। वो जवान मानते हैं खुद को, अच्छा नहीं लगता। 80 साल में उनकी उम्र बताऊं, अशोक गहलोत जी से भी सीनियर है उम्र में। धारीवाल जी हैं जो बीजेपी से लड़ता है रोज विधानसभा में, अपना भाषण दे रहा है, वो बाहर आ गया तो एमएलए के बीच में तो पूरे भाषण खुल के बात होती है। कोई गुनाह है क्या? अगला यदि अपने मन की बात कह रहा है कि अशोक गहलोत के बिना नुकसान होगा, यदि कोई आदमी बोल रहा है, उनको लग रहा है, वो बोल रहे हैं, इसमें कोई अपराध कर दिया गया? कोई आदमी थोड़ा ना मार दिया। अपराध की बात नहीं, आप उनकी बात से सहमत है, ये पूछ रहा हूं मैं। एक बात बताइए, इस वक्त 1.25 साल बचा है चुनाव का। यदि एमएलए ये कह रहे हैं कि 1.25 साल बाद अशोक गहलोत जी को उसके बाद कर देना, फिर भी अशोक गहलोत जी का एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत आ गया, तो वो कह रहे हैं ना मैं छोड़ने को तैयार हूं, तो लोगों ने ये कहा था इतना जल्दी क्या हो रही है, आज ही छोड़ोगे क्या? क्या कर रहे हो ये तो बताओ। छोड़ के जा रहे हो क्या? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ तो छोड़ देना, तरीके से इन 102 में से किसी को बना देना जो हमारा हो, जिनसे हम लड़े, टग ऑफ वार चला, उनसे लड़े, मतलब यहाँ फैसला हो जाए। आप ये बताइए, जो लोग घर तोड़ने में थे उनको तो दे दे बोले साहब, इनको तो कुर्सी दो, और ये घर बनाने में थे इनको भगाओ बाहर, गांव के बाहर निकाल के आओ, गांव में भी नहीं घुसनी चाहिए। ऐसा कभी होता है क्या? अच्छा, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 सवाल और। किसको चाहते हैं अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो प्रताप सिंह खाचरियावास किसको चाहते हैं वो राजस्थान के सीएम की कुर्सी संभाले? सारो TV9 तय कर सी गए। आप बताओ भाई साहब, क्या जमाना आया। दिक्कत एक हो गई, एक अलग बात कह रहा हूँ, इस दुनिया में हर आदमी जिसका कल जिंदगी का पता नहीं कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरा खुद का कह रहा हूँ, मैं अब तो यंग आदमी और भी मेरे से भी ज़्यादा। आप मुझे ये बताएं, हर आदमी क्या समझता है? सबसे गुणी मैं हूँ, सबसे विद्वान मैं हूँ, सबसे सपूत मैं हूँ, तो सपूत का फैसला तो माँ करेगी, नेता का फैसला जनता बताएगी नेता कैसा है। तो आप बताइए, आज ये फैसला करने वाला मैं कौन कि कौन होगा? तो ये बताइए, प्रताप सिंह किसी का चमचा नहीं है, अपने घुटनों के बल पर संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है। राजनीति में जो एमएलए राय देंगे, उसके बाद सोनिया गांधी जी और आला कमान तय करेगा, राहुल गांधी जी, अशोक जी, वो बन जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? चलिए, आखिरी सवाल, सचिन पायलट के बारे में क्या देखते हैं, उनका क्या भविष्य देखते हैं? सचिन पायलट जी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, पार्टी के बहुत अच्छे युवा नेता हैं, उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। एमएलए कल जब ये बात आई, वो एमएलए जो वहाँ इकट्ठे हुए, वो ये नहीं चाहते थे वो सीएम बने। एमएलए बड़ी 100 से ज़्यादा संख्या में। जो बात है, पायलट साहब से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। दिक्कत ये हो गई कि प्रताप सिंह खाचरियावास तो जब पढ़ता था, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, जब 21 साल का था, तब भी ऐसा ही था। और ये बात निकाल देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में आज इस वक्त लोग चाहते हैं, जो अब शुरू हुआ है, कार्यकर्ताओं की आवाज़ सोनिया जी, राहुल जी सुनने लगे हैं। अच्छी बात है, ये तो कोई गुनाह तोड़ना है। अब ये बताओ, मीडिया कैसे बना देगा मुख्यमंत्री? आप बनाओगे? देश का मीडिया बनाएगा? तो एमएलए की तो वैल्यू, ऐसा करते हैं चुनाव बंद करा देते हैं और मीडिया को कह देते हैं तुम डिक्लेयर कर दो, माथा बोड़ी मिटे रोज रोज की। आप बताओ कहीं करा, रोज डिक्लेयर कर देते हो। अरे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री तो है, वो खुद परेशान है। मैंने कहा साहब मुख्यमंत्री तो हंसते हैं, बोले यार मैं तो खुद अभी मुख्यमंत्री हूँ, तो उनको रहने दो ना अभी मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो खुद ही कह चुके पद छोड़ दूंगा, बात खत्म हुई। चलिए, तो ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास। इनका कहना है कि साफ है, जो आला कमान तय करेगा वो हम उस पर मानेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, सचिन पायलट को लेकर विरोध है और वो उसको खुलकर साफ कह रहे हैं। कैमरा सहयोगी कपिल के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।